नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तक़द्दुस माब हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड का इलेक्शन पिछले महीने 17 फरवरी को मुनक्कद होना था, लेकिन ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। आज इस इलेक्शन को मुकर्रर किया गया था और तक़द्दुस माब हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज रहमतुल्लाहि अलैह बिला मुकाबला कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए। नासिर हुसैन MP, मोहतरमा कनीस फातिमा MLA शुमाल गुलबर्गा ने मेंबरान कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की हैसियत से हज़रत अली अल हुसैनी साहब को कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड मुंतखब होने के बाद तक़द्दुस माब हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने बड़े नेक अज़ाइम का इज़हार किया है। उन्होंने कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब होने के बाद अपनी पहली अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और उसकी छवि को शफ़ाफ बनाने, पाक व साफ बनाने के अज़ाइम का इज़हार किया है। तक़द्दुस माब हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की हैसियत से कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, करप्शन यानी रिश्वत और गलत फ़ैसलों से कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की इमेज जिस तरह बिगड़ी है उसे सुधारने और कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की एक साफ़ सुथरी छवि बनाने के अज़ाइम का इज़हार किया है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं बेहद अल्लाह ताला का मशकूर हूँ। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और हमारे औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तुफ़ैल में आज मुझे कामयाबी मिली है। ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा गेसो दराज रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हमेशा सरपरस्ती हम पर रहती है, और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार जो मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ाए थे, उन्हीं की ख्वाहिश पर और उन्हीं के करम से मैं आगे बढ़ा हूँ, उन्हीं के दुआओं से आगे बढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर भी बना और चेयरमैन भी बना। ये बेहद मुझे मसरत है इस बात का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स जिन्होंने मुझे साथ दिया है इस चेयरमैनशिप के लिए, सारे MLAs MLCs जो माइनॉरिटी के हैं और नॉन माइनॉरिटी के हैं, सारों ने मेरे लिए बहुत कोशिशें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है। और ये नेक नियति से मैं आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला के इस औक़ाफ़ी इदारे को जो है एक बेहतर से बेहतर तरीक़े से चलाया जाए, इसमें बेहतर से बेहतर काम अंजाम हो, और इसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं हमारे वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट के तहत, उसमें हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें और काफ़ी जायदादों में डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हम मुसलमानों को बेहतर फ़ायदा हो और बड़े तालीम याफ्ता बने और उस काबिल बन जाएं कि अल्लाह ताला उनको ख़ुद ब खुद इस काबिल बनाए कि वो अपने आप को संभाल सकें और अपने फैमिलीज़ को भी संभाल सकें। तो असल चीज़ यही है कि हम मुसलमानों को उस काबिल बनाने की ज़रूरत है, और उसी काबिलियत के लिए मैं भी आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेने के लिए मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो मैं आगे बढ़ा हूँ और अल्लाह से भी दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में कामयाबी अता फ़रमाए और मुझे आसानी अता फ़रमाए। ख़ास तौर से मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उनका सबका सपोर्ट मिला, उनकी पूरी कोशिशें रही मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। मैं सारों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे कांग्रेस की टॉप से टॉप
पोजीशन से लेकर CM साहब हो, खरगे साहब हो, सारे जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी आदत है कि मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी ना ठहरा हूँ, ना कभी किसी के ख़िलाफ़ बात किया हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं सबको वेलकम करता हूँ और सबके साथ मिलकर काम करने का मुझे तजुर्बा भी है और मेरी आदत भी है, तो सबके साथ मिलकर मैं काम करना चाहूँगा। इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है, हम जब काम करना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे कि सब साथ जुड़ेंगे, ताकि हमको ये बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है। ये बिगर पिक्चर जो कहते हैं अंग्रेज़ी में, बिगर पिक्चर ये है कि हमको बोर्ड चलाना है, बोर्ड के थ्रू जो खिदमत अंजाम देने हैं वो देने हैं, तो हमको सबको साथ जुड़ना ही है, जुड़ के काम करना ही है। सर, आप बहुत पहले से वक्फ से जुड़े हैं, जो कि आपका बड़ी बारगाह है, वक्फ से सालों से जुड़े हैं। वक्फ में क्या नई चीज़ें आप तब्दीली लाएंगे एज चेयरमैन? देखिए, डेवलपमेंट हो इदारों में, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिसके पास ज़मीनात हैं और उनके पास माली हालात नहीं हैं उस इदारे में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक ऐसे इदारे को परखें और उनका ऐसी मदद हमको करनी चाहिए कि वो एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे पहुंच जाए, ताकि वो इदारा इस तरीके से काम करे कि बेहतर मुसलमानों का फ़ायदा हो, या चाहे तालीम से हो, चाहे तिजारत से हो, और बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो वक्फ बोर्ड से हम मदद कर सकते हैं। आप कितना वक्त देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप बहुत बिजी रहते हैं, वक्त कम देंगे, ऐसा कयास लगा रहे हैं, कितना वक्त? मैं आया ही हूँ वक्त देने के लिए, तो अभी से अगर ये कहा जाए कि मैं वक्त नहीं दूंगा ये गलत होगा। थोड़े दिन देखिए, जब खुद ब खुद पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके ताल्लुक से बात आम है कि आप एक एजुकेटेड हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, रूहानी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो काफ़ी तवक्कुआत हैं लोगों की, मसाइल हैं, और वक्फ का जो बिल है मरकज़ी हुकूमत का, वो भी जो एक तलवार बनकर लटक रहा है। तो इन हालात में आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाएं? देखिए, जिम्मेदारी जब मैंने ली है तो ये सारे बोर्ड के साथ मिलकर हम लोग फैसले लेंगे और सही फैसले लेने की उम्मीद रखता हूँ, ताकि हम जो खिदमत की नीयत करके हम सारे मेंबरान जो बने हैं यहाँ बोर्ड में, वो सब मिलकर एकजुट फैसला कर कर ही कौम की खिदमत में लगेंगे। आखिरी सवाल, बोर्ड के ताल्लुक से करप्शन के इल्ज़ाम हैं, तो यहाँ पर एक आम जो शबी है लोगों में कि करप्शन का अड्डा है, करप्शन का बाजार गर्म है वक्फ बोर्ड में, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या एक स्ट्रॉन्ग पैगाम लोगों को देना चाहते हैं, भरोसा देना चाहते हैं कि यहाँ पर करप्शन नहीं होगा, बदनवानी नहीं? इंशाल्लाह ताला इस पर काम किया जाएगा। डे 1 से ही हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि ऐसे तोहमतें ना लगें। ये एक दीनी इदारा है और दीनी इदारे पे ऐसे तोहमतें लगना यानी हम पर, मुसलमानों पर कीचड़ उछलने के बराबर है। तो इसको हम चाहिए कि हमें डे 1 से इस पर काम करना चाहिए और उस पर हम काम भी करेंगे और ऐसे तोहमतें लगने से इसको बचाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।